दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है यूट्यूब क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हिंदी में। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा होल्डिंग की ताकत क्या होती है। जिन्होंने एक साल पहले होल्ड किया था उनकी क्या वैल्यू हो गई है, और साथ में बताऊंगा कि एक फंडामेंटल कोइंस के बारे में कि इनका क्या फंडामेंटल है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है। साथ में बताऊंगा मार्केट इनकी सप्लाई कितनी है, कि कितने टोकन अभी मार्केट के अंदर है, साथ में इनकी मार्केट कैप, और देखेंगे आने वाला फ्यूचर। तो देखते हैं दोस्तों कि 10 टोकन जिसके बारे में आपको आज वीडियो में बात करेंगे। तो पहला है बिटकॉइन, दूसरा इथेरियम, कार्डानो, डोजकॉइन, XRP, WRX, बाइनेंस, मैटिक्स, IOST। दोस्तों ये सारे फेमस टोकन है, और 10वां टोकन मैं नहीं बताऊंगा, वो उसके बारे में आपको ट्विस्ट है। तो पहला टोकन है बिटकॉइन। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बिटकॉइन की शुरुआत कितने रुपए से हुई थी? मात्र 7 रुपये पे। यानी कि केवल 7 रुपये पे आप 2010 या 2009 के अंदर आप बिटकॉइन ले सकते थे। तो 7 रुपये की वैल्यू आज 40 लाख रुपए करीब हो गई है। तो ये होती है दोस्तों होल्डिंग की ताकत। तो मैं आपको बताता हूँ कि 10 ऐसे कॉइन, उनके साथ में 10,000 रुपये अगर आपने पिछले साल इन्वेस्ट किए होते तो उसकी आज क्या वैल्यू होती। तो पहला है बिटकॉइन। बिटकॉइन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BTC कहते हैं, यह दुनिया की पहली डिजिटल करेंसी है जिसकी वैल्यू आज $39,000 है। हालांकि यह $63,000 तक भी गया था। एक साल पहले यदि आप 10,000 रुपये लगाए होते तो उसकी वैल्यू आज 91,000 रुपये होती, यानी कि दोस्तों 900% रिटर्न। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई यानी कि मार्केट के अंदर 2 करोड़ कॉइन अभी जनरेट हैं ये, और 2 करोड़ बिटकॉइन की मार्केट कैप है $500 बिलियन। 79% लोग आज भी इसमें बाइंग की सलाह देते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस इसके अंदर बाइंग कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इसमें एक एलोन मस्क भी आते हैं। दूसरा है इथेरियम। इथेरियम एक ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल रन कराता है जहां पर उसे किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती है। इथेरियम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाने को मदद करता है, और यह काफ़ी क्रिप्टो करेंसी को कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी देता है जिससे वे एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे बाइंग और सेल किया जा सके। समझे नहीं? सिंपल फॉर्म में जानते हैं कि जो इथेरियम है वो एक कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है और क्रिप्टो करेंसी को, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को काम करने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं, मतलब किसी की सहायता चाहिए होती है जिसके ऊपर वो रन करते हैं। तो इसमें ही आपका जो इथेरियम है वो हेल्प करता है उन क्रिप्टो करेंसी की जो नए लॉन्च करने जा रहे हैं, वो उनकी प्लेटफॉर्म में मदद करता है कि आप उनको डिसेंट्रलाइज ऐप पे खरीद सकते हैं। तो जो इसकी सप्लाई है, इसकी सप्लाई है 12 करोड़ इथेरियम, यानी कि बिटकॉइन से 6 गुना ज़्यादा, जिसकी मार्केट कैप है 22,70,000 करोड़ रुपए। पिछले साल यदि 10,000 रुपये इथेरियम आपने इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू आज 1,22,640 रुपये हो जाती। फ्यूचर कॉल की बात करें तो 60% लोग इसे खरीदने की सलाह देते हैं। तीसरा है कार्डानो। कार्डानो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है जो कि सिक्योरिटी देने का दावा करती है। चार्ल्स हॉस्किन कार्डानो के फाउंडर थे, जो इथेरियम के भी वन ऑफ द फाउंडर में से थे। यानी कि विटालिक की टीम के अंदर कार्डानो के जो फाउंडर हैं चार्ल्स हॉकिन, वो काम करते थे, वो उनके को फाउंडर थे। एक साल पहले कार्डानो में अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो उसकी वैल्यू 2,84,000 रुपये हो गई थी। सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 3,195 करोड़ टोकन है, यानी कि टोकन की जो सर्कुलेट है वो बहुत ज़्यादा है अभी, जिसकी मार्केट कैप 4,07,000 करोड़ रुपए है। 62% लोग आज भी इसमें बाइंग की सलाह देते हैं। दोस्तों ये पावर ऑफ होल्डिंग होती है। यदि आपको अच्छा पैसा कमाना है तो आपको होल्डिंग करनी पड़ेगी। हाँ, आप अपना खुद का जो पैसा लगाया हुआ है उसे आप निकाल ले, जैसे ही मार्केट बढ़ता है अपना पैसा निकाल ले, और जो आपका प्रॉफिट पड़ा है उससे इन्वेस्ट करते चले जाए। यही होता है दोस्तों, आपको होल्ड करना है। आप यदि बार बार अपने पोर्टफोलियो को चेंज करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि मेरा ये बड़ा नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेंगे। क्योंकि आपको डेली अगर आप काम करेंगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, और इसी के अंदर पूरा दिन ध्यान लगा रहेगा, और साथ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कुछ काट के नया कुछ ले लेते हैं और वो घट जाता है, जो आपने काटा है वो बढ़ जाता है, तो आपको वो टेंशन हो जाएगी, उसी में आपको नुकसान हो जाता है। तो ये पावर ऑफ होल्डिंग है। वैसे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दूंगा, बट ये बेस्ट तरीका है। अगर क्रिप्टो से अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको होल्ड करना सीखना पड़ेगा। चौथा है डोजकॉइन। ये सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला कॉइन में से है। हालांकि ये एक मीम कॉइन है जिसके कोई फंडामेंटल नहीं है, बस एलन मस्क के ट्वीट के कारण यह कॉइन 18 पैसे से 33 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।
पिछले साल यदि 10,000 रुपये आपने लगाए होते तो उसकी वैल्यू आज 17 लाख रुपए हो गई होती। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 12,985 करोड़ है। इस कॉइन में सबसे वीक पॉइंट ये है कि मात्र एक वॉलेट के पास ही 27% सप्लाई है, यानी कि एक ही बंदे के पास इसके 27% टोकन है और 20% वॉलेट, जो 20% वॉलेट है उसके अंदर 50% टोकन है। ये एक इसकी वीक पॉइंट है। हालांकि जो डॉज कॉइन है वो $1 तक जा सकता है, जिसका एलन मस्क ने ट्वीट भी करा था, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इससे थोड़ा दूर ही रहे। इससे अच्छे और भी टोकन्स हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप खुद अपना बाकी आपकी मर्जी है, आप खुद एनालाइज करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पांचवा है XRP। XRP की शुरुआत क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को सिंपल करने और फास्ट बनाने के लिए हुआ था। XRP ट्रांजैक्शन 4 सेकंड लेती है, जो इसे दुनिया की सबसे क्विकर क्रिप्टो करेंसी बनाती है। पिछले साल 10,000 रुपये की अगर वैल्यू की बात करें तो वह आज 61,500 रुपये हो गई है, यानी कि 600% के करीब आपका इंक्रीमेंट। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 4,615 करोड़ इसकी सप्लाइंग है, जिसकी मार्केट कैप है 3,40,000 करोड़ रुपए। अगला टोकन है वजीरेक्स। वजीरेक्स भारत की सबसे फेमस एक्सचेंज है, जिसके अंदर 20 लाख कस्टमर है। वजीरेक्स ने हाल ही में NFT लॉन्च की है। वजीरेक्स की पेरेंट कंपनी बाइनांस है, यानी कि बाइनांस पूरी तरह से वजीरेक्स के पीछे है। 10,000 रुपये के वजीरेक्स की टोकन की वैल्यू आज 88,000 रुपये है। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 42 करोड़ टोकन है, यानी कि इसकी जो टोकन है वो बहुत कम है, 42 करोड़, जो कि आपका कार्डानो के मुकाबले देखा जाए तो कार्डानो के 3,000 करोड़ से ऊपर है। सातवां है बाइनांस। बाइनांस वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, जिसके स्मार्ट चेन कॉन्ट्रैक्ट पर कई टोकन वर्क करते हैं। बाइनांस अब अपनी खुद की NFT लॉन्च भी करने जा रहा है। 10,000 रुपये के बाइनांस टोकन की वैल्यू आज 2,51,000 रुपये है। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 15 करोड़ है, जिसकी मार्केट कैप 4,70,000 करोड़ रुपये है। आठवां है मैटिक। मैटिक को तो आप सब जानते हैं। मैटिक इंडिया में बना पहला एक ऐसा टोकन है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। ये इथेरियम की ब्लॉकचेन को स्केलेबिलिटी देता है। ये इथेरियम को मल्टी चेन सिस्टम देता है। 10,000 रुपये के मैटिक की वैल्यू आज 13 लाख के बराबर है। एक 10,000 रुपये अगर आपने पिछले साल मैटिक में इन्वेस्ट करे हैं तो उसकी आज 13 लाख रुपये वैल्यू हो गई है। तो ये पावर ऑफ होल्डिंग है। जो होल्ड करेगा वो जीतेगा। क्रिप्टो के अंदर यही रहा है, जिसने होल्ड करा है, जो डिप से नहीं डरा है और डिप पे बाइंग करा है, वो हमेशा विन करा है। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट ये इसकी हिस्ट्री है। तो आप भी कुछ भी अगर करना चाहते हैं तो आप पहले अपना उसको एनालाइज करें, उस टोकन के बारे में पढ़ें, उसके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पढ़ें और वो बढ़ क्यों सकता है इसके बारे में जरूर जानें। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 626 करोड़ है, जिसकी मार्केट कैप 82,395 करोड़ है। अगला है IOST। IOST एक फुल ब्राउन डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन नेटवर्क है, जो वॉलेट और डिसेंट्रलाइज ऐप को इकोसिस्टम प्रोवाइड कराता है। ये टोकन जापान के अंदर काफ़ी फेमस है। अब मैं आपको बताता हूँ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है आपका, जैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि उसे कोई कंट्रोल नहीं करता। जैसे आपका वजीरेक्स हो गया, वजीरेक्स के अंदर तो आप पैसे डालते हो INR की फॉर्म में। डिसेंट्रलाइज ऐप के अंदर आप INR की फॉर्म में पैसे नहीं डाल सकते, उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इधर से उधर। जैसे मान लीजिए आपने वजीरेक्स के अंदर अपने पैसे डाल दिए, फिर आप उसको डिसेंट्रलाइज ऐप के अंदर डाल सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आपने उसके ऊपर बिटकॉइन खरीद के उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। ट्रस्ट वॉलेट आपका तब भी काम करेगा अगर इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन भी कर देती है, तो आपका ट्रस्ट वॉलेट चलता रहेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर उस समय बैन हुआ है। बट आपका जो ट्रस्ट वॉलेट है वो आपका पूरे वर्ल्ड वाइड है, तो वो आपका चलता रहेगा। जब आपको अपने पैसे वो अपने निकालने हैं, जब भारत के अंदर हालात सुधर जाते हैं, तब आप उसे कर सकते हैं, या फिर किसी और कंट्री में जाके आप P2P की फॉर्म से उसको हासिल कर सकते हैं। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज, जिसको कोई भी अथॉरिटी सेंट्रलाइज, मतलब कोई भी अथॉरिटी का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। तो आप डिसेंट्रलाइज में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो IOST में 10,000 रुपये आपने लगाए होते तो उसकी वैल्यू आज 80,000 रुपये हो गई होती। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है 1,645 करोड़ टोकन,
जिसकी मार्केट कैप है 4182 करोड़। तो 10वें टोकन से पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप ये चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेट मिले अगली वीडियो बनाने के लिए। और 10वां टोकन मैं तभी बनाऊंगा, तभी 10वें टोकन के बारे में बताऊंगा जब आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि 10वां टोकन आप किसके ऊपर एनालाइज चाहते हैं, कौन सा मैं टोकन के बारे में आपको बताऊं। तो 10वां टोकन आपको अगली वीडियो के अंदर मिलेगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।